सीज फायर के बाद जो हालात हैं वो सामान्य हो रहे हैं। हरियाणा में फिलहाल सामान्य हुए हैं हालात, सिचुएशन। बीती रात को कोई भी अटैक, कोई भी हमला पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत नहीं की गई थी। ब्लैकआउट स्कूल कॉलेजेस में आज बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी है। बता दें कि कल से फिर जो स्कूल शुरू होंगे, कॉलेजेस शुरू होंगे। हिसार एयरपोर्ट से बुकिंग शुरू हो चुकी है, लोगों की तरफ से बुकिंग शुरू की जा चुकी है। 16 मई से अयोध्या और दिल्ली जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनकी बुकिंग की शुरुआत की जा चुकी है, क्योंकि 10 तारीख का वो दिन था जब युद्ध विराम लग गया था, सीज फायर हो गया था। पर महज 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की गई, सीज फायर की उल्लंघना की गई, वॉयलेशन की गई, धज्जियां उड़ाई गई। और उसके बाद 11 बजे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की गई और उनकी तरफ से बताया गया अगर दोबारा से पाकिस्तान की तरफ से वो हिमाकत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सीज फायर के बाद फिर एयरपोर्ट्स खुलने शुरू हो चुके हैं। जो लाइफ है वो दोबारा से पटड़ी पर आनी शुरू हो चुकी है। श्रीनगर एयरपोर्ट को छोड़कर सभी एयरपोर्ट्स को खोल दिया गया है। तो फिर से हवाई उड़ान संचालन जो है वो शुरू कर दिया गया है। जो सरहद के पूरे इलाके हैं, एरियाज हैं, उनके एयरपोर्ट्स को छोड़ के बाकी जो सारे एयरपोर्ट्स हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, यानी कि जो लाइफ है दोबारा पटरी पे आनी शुरू हो चुकी है। सीज फायर के बाद एयरपोर्ट्स खुलने शुरू हो चुके हैं श्रीनगर एयरपोर्ट को छोड़कर, क्योंकि श्रीनगर एयरपोर्ट काफी सेंसिटिव एयरपोर्ट है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके बेहद ही पास पड़ता है। तो इस करके श्रीनगर एयरपोर्ट को हाल फिलहाल में खोला नहीं गया, पर उसको छोड़कर जो बाकी सारे एयरपोर्ट्स हैं उनको शुरू करने का निर्णय ले लिया गया है। और जो कस्टमर्स हैं, लोग हैं, वो अपनी टिकटों की बुकिंग भी उनकी तरफ से शुरू की जा चुकी है। नशे के मुद्दे पे कांग्रेस हमलावर है। बता दें कि कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि नशे के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया गया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये आरोप, इल्जाम, एलिगेशंस लगाए हैं कि नशे की वजह से हरियाणा में मौतें हो रही हैं। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में पंजाब से ज्यादा मौतें हो रही हैं। तो नशे के मुद्दे को लेकर कांग्रेस हमलावर है। बीजेपी सरकार पे एक निशाना साधा गया और कहा गया कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कि हरियाणा में ज्यादा मौतें हो रही हैं, हरियाणा में पंजाब से ज्यादा मौतें हो रही हैं नशे के कारण। नशा तो इन्हीं के समय बढ़ा है। अब इतनी मतलब डेथ जो है नशे से, ड्रग अब्यूज की वजह से पंजाब से ज्यादा हरियाणा में हो रही है। हमने तो कभी नशा घुसने ही नहीं दिया हरियाणा में। कहने का मतलब ये होता था कि खुद सरकार ही नशा मुक्ति अभियान चला रही है, इसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, जब नशा बढ़ा है उस टाइम भी कहीं किसी ना किसी का संरक्षण मिलता रहा है। जहाँ संरक्षण नहीं सरकार का होता तो इतना नशा नहीं बढ़ सकता था। बीजेपी खुद मानती है कि हरियाणा में नशा हो रही है, इसी वजह से नशा मुक्ति अभियान चलाना चाहिए सबको, तो इसके खिलाफ है नशा मुक्ति के। अब बात करेंगे सरचार्ज छूट स्कीम की। हरियाणा में सरचार्ज छूट स्कीम 2025 लागू हो गई है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने इस को लेके ऐलान किया है। स्कीम का 6 महीने तक फायदा रहेगा। अनिल विज ने कहा कि घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा। एक मुक्त भुगतान पर 10% की छूट और 100% सरचार्ज माफ किया जाएगा। किश्तों में बिल चुकाने पर भी जो छूट है वो मिलेगी। 100% सरचार्ज छूट मिलेगी। सरकार उपभोक्ताओं यानी कि कस्टमर्स को भी एक मुश्त भुगतान पर सरचार्ज से पूरी राहत मिलेगी। अनिल विज ने कहा कि स्कीम से रिकवरी में उछाल आएगा। औद्योगिक उपभोक्ताओं को 50% सरचार्ज माफी की सुविधा भी उपलब्ध की जाएगी। 8 मासिक या 4 द्विमासिक किश्तों में भुगतान पर सरचार्ज माफ होगा। रिकवरी काफी पेंडिंग है। उसके लिए हमने जो बिजली के उपभोक्ता हैं उनको काफी राहत दी है। जो किस्तों में देंगे, जो कि 4 से 8 किस्तें